Hello students, let's see this question. The question says which of the following statement is correct? कौन सी statement correct है आपको ये बताना है, ठीक है? So यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, चार statements हैं, तो एक एक करके statements देखते हैं. पहला कहा है अलाइल कार्बोकेटाइन, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और कार्बन पे पॉजिटिव, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकेटाइन, और इस पूरे तीन कार्बन में अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इसको कहते हैं अलाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है? इज मोर स्टेबल देन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन. नाउ अलाइल का स्ट्रक्चर तो ये हो गया, अब प्रोपाइल का स्ट्रक्चर क्या है? प्रोपाइल मतलब तीन कार्बन, ठीक है? तो CH3 CH2, ठीक है, एंड CH2, तो ये हो गया हमारा प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है? ये हो गया प्रोपाइल का. तो दोनों में तीन तीन कार्बन है, अलाइल में भी तीन है, प्रोपाइल में भी तीन है. बट अलाइल कार्बोकेटाइन अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, सो अलाइल कार्बोकेटाइन मेरा ये है, ठीक है? अब अलाइल कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इनटू द वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोकेटाइन. ये जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है? एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है. इसके अंदर क्या होता है? ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज कर जाते हैं, और ये ऐसा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है. CH2 C डबल बॉन्ड CH2, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ डीलोकलाइज करता है, ठीक है? जबकि आपका विनाइल कार्बो सॉरी प्रोपाइल कार्बोकेटाइन के अंदर कार्बन के एडजेसेंट क्या है? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसे मैं कार्बोकेटाइन बोल रही हूँ, तो कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट क्या है? अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से दो हाइड्रोजन लगे हैं. तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसको एक हाइड्रोजन में ऐसे दिखा दूं, ये यहाँ पे क्या होना है? कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है ये डीलोकलाइज करेगा इनटू द वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोकेटाइन. तो यहाँ से आप क्या देखोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन, जब आपके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं डीलोकलाइजेशन में, कार्बन हाइड्रोजन के स्पेशली. सो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? सो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, कितने अल्फा कार्बन है, सॉरी कितने अल्फा हाइड्रोजन है? दो है अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे दो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि प्रोपाइल के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से कार्बोकेटाइन एक तो स्टेबल हो रहा है, दूसरा आपका क्या है? कार्बोकेटाइन से अटैच ये जो अल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. प्लस इंडक्टिव इफेक्ट मतलब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी बट पोलैरिटी डिफरेंस आ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. तो मिथाइल ग्रुप्स कैसे होते हैं? प्लस डोनेटिंग, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं, ठीक है? बट अबव ऑल अलाइल कार्बोकेटाइन के अंदर ये जो डीलोकलाइजेशन है ये पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन है, और पाई इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जिस वजह से ये डीलोकलाइजेशन फास्ट हो जाएगी. इस वजह से अलाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है प्रोपाइल के कंपैरिजन में. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है? सेकेंड में कह रहे हैं इथाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन अलाइल कार्बोकेटाइन. इथाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है? इथाइल हो जाएगा आपका CH3 एंड CH2 पॉजिटिव. तो अब इसके अंदर भी आप क्या देखोगे? एक तो आपका इसके अंदर आप प्लस आई इफेक्ट देखोगे जो मिथाइल ग्रुप शो करेगा, और सिंस आपके कार्बोकेटाइन से तीन अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर आप हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखोगे, H इफेक्ट देखोगे. सो ये सिर्फ H इफेक्ट और I इफेक्ट की वजह से स्टेबल हो रहा है, बट अलाइल कार्बोकेटाइन अगेन द सेम रीजन, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन फास्ट हो जाती है क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है इन कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट यहाँ से फॉल्स है, ठीक है? तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, हमें करेक्ट बताना है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन तो पॉसिबल है, सेकंड पॉसिबल नहीं है. अब थर्ड देखो, लिखा है विनाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन इथाइल कार्बोकेटाइन. विनाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये होता है आपका विनाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है? कह रहे हैं विनाइल कार्बोकेटाइन इथाइल कार्बोकेटाइन से स्टेबल होता है. अब ये जो कार्बन है ये कार्बन आपका कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है? तो ये कार्बन आपका कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था क्योंकि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, क्लियर? अच्छा, तो अब ये जो कार्बन है इसके अंदर s कैरेक्टर ज्यादा होगा. अगर मैं इथाइल कार्बोकेटाइन को देखूं तो ये इथाइल कार्बोकेटाइन किससे बना है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था ये पहले, ठीक है? अब ये sp2 है और पहले अगर था तो sp3 था. तो अगर मैं अभी ऐसे समझाना चाहूँ तो ऐसा कर लो, इसको पहले की बात छोड़ो, अभी का देख लो. ऐसा करो, ऐसा करो, अभी आपका इथाइल कार्बोकेटाइन के अंदर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, ठीक है? और विनाइल कार्बोकेटाइन के कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? 50% s कैरेक्टर होगा, 50% s कैरेक्टर होगा, और यहाँ पर 33% s कैरेक्टर होगा, ठीक है? तो s कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा
तो ये जो कार्बोकेटाइन है, इसका जो वेकेंट पी ऑर्बिटल है, या ये कहीं कि कार्बन जो है ये न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा क्लोज होंगे, यानी कि ऑलरेडी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये और अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर? बट और इसको स्टेबल करने का और कोई तरीका नहीं है। कार्ब इसके जो एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब जो कार्बन से दो हाइड्रोजन लगे हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन के काउंट में नहीं आएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से आपके हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं शो कर सकता। द रीजन बीइंग द सेम, ये कार्बन कैसा है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि आपके जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं वो आपके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है, जिस वजह से स्ट्रांगली होल्ड कर रखे हैं न्यूक्लियस में, तो उनको तोड़ना आसान नहीं है, राइट? सो इस वजह से विनाइल कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है इथाइल कार्बोकेटाइन से। सो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई जो लिखी हुई है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट? फोर्थ में लिखा है बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब देखो बेंजाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है, ऐसा दिखता है आपका बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ये हो गया हमारा बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है? और साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल तो हो जाएगा आपका CH3 होता है मिथाइल, बट CH3 की जगह CH2 कर दो, ठीक है? इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो और इससे क्या लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये लगा है साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है? अभी जो साइक्लोप्रोपाइल में ये जो रिंग के बॉन्ड्स होते हैं, ये बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं होते, है तो सिग्मा बॉन्ड लेकिन बिल्कुल लीनियरली ओवरलैप नहीं होते, हल्का सा बनाना के जैसे थोड़ा कर्व्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़े से वीक हो जाते हैं। अब वीक होने की वजह से ये बॉन्ड फटाफट से टूट जाता है और इस तरीके से ये आपको मिलेगा देखने के लिए। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में तो बन जाएगा डबल बॉन्ड। मैं इसको एग्जैक्टली ऐसे ही ड्रॉ करती हूँ, ठीक है? ये आपका CH2, तो ये तो बन गया यहाँ पर डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है, डीलोकलाइज हो गया, ठीक है? तो आप क्या देख रहे हो कि एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है इस तरीके के, इस बॉन्ड को टूटने की वजह से, तो आपका जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे क्योंकि ये जो बनाना बॉन्ड है फटाफट से टूट जाएगा, जबकि ठीक है यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटाइन के अंदर जो कार्बोकेटाइन है स्टेबल कैसे हो रहा है, ये रिंग क्या कर रही है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोकेटाइन में पुश कर रही है, यानी कि प्लस आर इफेक्ट शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? प्लस आर इफेक्ट शो हो रहा है। तो प्लस आर इफेक्ट की वजह से, सॉरी प्लस नहीं माइनस आर, रिंग डेफिशिएंट हो रही है ना, माइनस आर इफेक्ट शो हो रहा है, ठीक है? माइनस आर इफेक्ट की वजह से स्टेबल हो रहा है। क्लियर? दोनों ही प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, मतलब दोनों से ही अल्काइल ग्रुप एक एक ही लगा हुआ है, एक में बेंजाइल लगा है, एक में साइक्लोप्रोपाइल लगा है, बट साइक्लोप्रोपाइल वाला ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज कि एक तो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, ठीक है, जो कि एक वीक सिग्मा बॉन्ड है, टूट रहा है, और आपका क्या हो रहा है, न्यू पाई बॉन्ड का क्रिएशन हो रहा है। क्लियर? जिसकी वजह से आपका पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, राइट? तो बट बेंजाइल के अंदर ये ऑब्जर्व है कि ठीक है पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बट ये पाई बॉन्ड कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होगा क्या, इस बनाना बॉन्ड से, इस वजह से इसको टूटने में टाइम लगेगा और डीलोकलाइजेशन थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी, इस वजह से फोर्थ वाले का स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। सो आपका फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सो फॉर दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।